दिए गए कुछ ऐसे फनी आंसर से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आप हंसी के मारे लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बच्चा तो सच में गजब निकला यार, क्योंकि जब क्लास टेस्ट के दौरान इसे क्वेश्चन मिला कि 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालिए, तब इसने इस सवाल का बहुत ही मजाकिया ढंग से जवाब दिया। देखिए कैसे इसने अपने आंसर में सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में 1857 की क्रांति लिखा, साथ ही निकलती हुई रोशनी दिखाते हुए एक टॉर्च बना डाली जिसका प्रकाश 1857 की क्रांति की तरफ ही था। इतना ही नहीं, इसने बाद में लिख दिया कि प्रकाश डाला गया, जो कि देखने में बेहद फनी था, जिससे लगता है कि इसके टीचर ने इसे ठहाके मारते हुए ही 10 में से 0 नंबर दिए होंगे। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। दोस्तों मुझे तो लगता है कि यह बच्चा निश्चित ही अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा वाला फैन है, वरना इस तरह से एग्जाम के दौरान अल्लू अर्जुन का डायलॉग कौन लिखता है यार। मान गए कि इससे बड़ा अल्लू अर्जुन का फैन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर शीट को खाली छोड़ने और उस पर इस तरह से पुष्पराज, मैं लिखेगा नहीं साला लिखने के लिए जिगर लगता है भैया, जो कि स्टूडेंट के पास है। इसे कहते हैं पुष्पा का साइड इफेक्ट। अब एक और नमूने से मिल लीजिए, क्योंकि ये तो अलग ही लेवल का स्टूडेंट है। बच्चे को जब एग्जाम में ग्रेटर और लेस देन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन मिला, तब उसने उसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, जिसका अंजाम ये निकला कि उसने शुरुआत में बने ग्रेटर और लेस देन के साइन के बीच में लगे और की तरह ही नीचे लिखे हुए 5 फिल इन द ब्लैंक्स में और ही लिख डाला। ऐसे नमूनों को मेरा दिल से सलाम, क्योंकि अगर ये ना होते तब हम और आप ठाके कैसे मारते भाई। इंग्लिश ग्रामर का अपना ही जलवा है, जिसको समझ आ जाती है वो इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाता है, और जिसे समझ नहीं आती वो स्टूडेंट जैसा ही नमूना बन जाता है। इसकी मैडम ने इसे क्लास में कुछ वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड लिखने को दिए, पर जनाब को चाइनीज सिंबल ने कुछ इस कदर धोखा दिया था कि जब इनका एक वर्ड ओरिजिनल आया तब इन्होंने इसको ऑपोजिट आर्टिफिशियल नहीं लिखा बल्कि चाइना लिख डाला। वैसे इंग्लिश के मुताबिक तो यार ये बच्चा गलत है, पर अगर टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो बात तो इसने सही लिखी है, क्योंकि चाइना का माल कभी भी ओरिजिनल नहीं होता। यही होता है जब छात्र को बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो और घर वाले उसे जबरदस्ती मैथ पढ़वा रहे हो। भाई साहब मेरे हिसाब से छात्र ने वैसे तो बिल्कुल सही और तगड़ा जवाब दिया है, पर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जवाब बिल्कुल गलत है। दरअसल इसके मैथ टेस्ट में जब क्वेश्चन आया कि बॉब के पास 36 कैंडी थी और उसने उसमें से 29 कैंडी खा ली, तब उसके पास क्या बचा। अब मैथ के हिसाब से तो इस सवाल का जवाब 7 कैंडी होना चाहिए, पर स्टूडेंट है ना बायो लवर, तब उसने इसका जवाब बायोलॉजी की भाषा में ही दिया और आंसर में डायबिटीज यानी कि बॉब हैज डायबिटीज लिख डाला, जिसे देखकर आपको क्या इसकी टीचर तक को हंसी आ गई होगी। इसे कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, क्योंकि जब इसके हाफ ईयरली एग्जाम्स में कबीर दास के ऊपर निबंध लिखने और अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखने जैसे 2 क्वेश्चंस आए, तब इसने इन 2 सवालों का बहुत ही चतुराई भरा जवाब दिया। आप ही देख लो कैसे इसने कबीर दास का नाम लिखकर उसके ऊपर निबंध लिख डाला और इसी तरह अमिताभ के ऊपर लेख लिख डाला, जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी था। आपको क्या लगता है इसके टीचर ने इसे इस तरह की चतुराई दिखाने के लिए सिर्फ 00 देकर छोड़ दिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस चतुराई के लिए इसकी दम से सुटाई भी की गई होगी, टीचर से अलग और पेरेंट टीचर मीटिंग में अलग। ये बात तो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन शायद स्टूडेंट ने गांधी जी के योगदान के बारे में बताए गए हिस्ट्री के चैप्टर को मिस कर दिया था, जिसके चलते जब इसके एग्जाम में सवाल पूछा गया कि आजादी के आंदोलन में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, तब इसने उसका बहुत ही बढ़िया सा फनी सा जवाब दिया। देखिए कैसे इसने आंसर शीट पर एक बड़ा सा हाथ बनाकर लिख डाला कि इतना बड़ा। सच में आज अगर गांधी जी जिंदा होते ना, तब इस मासूम छात्र के इस फनी से आंसर को देखकर वो भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों मोदी जी का वो फेमस मीम डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिसमें वो कहते हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वैसे डायलॉग तो आपको याद है, पर क्या आपको मालूम है कि उन्होंने तेजस्वी आखिर कैसे लोगों को कहा है? वेल, स्टूडेंट जैसे लोगों को, क्योंकि जब इसके बायोलॉजी के एग्जाम में मॉस्किटो साइकिल ड्रॉ करने के लिए आई, तब इसने सही मॉस्किटो साइकिल ड्रॉ करने की जगह साइकिल चलाते हुए एक मॉस्किटो को ड्रॉ कर दिया, जिसे देख शायद इसकी टीचर इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने इसे 10 में से 9 मार्क्स दे डाले, साथ ही गुड भी लिख दिया। पक्का टीचर को ड्राइंग स्किल्स भाग गई, तभी तो ऐसा हुआ। स्टूडेंट ने जब एग्जाम दिया तब एग्जाम में इसके 100 में से सिर्फ 7 नंबर आए। फिर क्या था, टीचर नहीं चाहती थी कि स्टूडेंट को इतने कम नंबर देखकर बुरा लगे, इसलिए उन्होंने इसे 100 में से दिए तो 7 नंबर ही,
पर उसे कुछ इस तरह से लिख दिया कि कम पढ़े लिखे इंसान को ये नंबर 49 लगेंगे। देखिए जरा, टीचर ने 100 आउट ऑफ √49 लिख डाला। इसका सोल्यूशन मैथ्स में 7 ही होता है। भगवान करे ऐसे टीचर सबको मिले, कम से कम रिजल्ट देखकर एकदम से झटका तो नहीं लगता, फिर बाद में चाहे फट जाए। आजकल की पापा की परियां तो सच में कमाल ही कर देती हैं। मतलब यार मानना पड़ेगा, ज्यादा नंबर पाने के लिए क्या गजब का दिमाग लगाया इस बंदी ने तो। वाह, ये डांस कर रही है अपने सर के सामने। मुझे तो लगता है कि सर इससे पक्का इंप्रेस हो जाएंगे और इसे ज्यादा नंबर दे देंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। कंट्रोल। अभी तक तो आपने दिमाग लगाकर टेक्निकली सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स को देखा था, लेकिन जब बात परीक्षा में बैठे नमूनों की हो रही हो, तब चीटर्स की चर्चा किए बिना तो ये बात खत्म नहीं हो सकती। स्टूडेंट को जब पता लगा कि एग्जाम में पैसे रख कर ले जाना अलाउ है, तब इसने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और 20 और 10 रुपए के 2 नोटों को एक कागज के आगे पीछे कुछ ऐसे चिपकाया कि देखने में वो नोट ही लगे। फिर क्या था, जब ये एग्जाम देने गया तब पकड़ा गया। इसके बाद इसका नकल प्रकरण का फॉर्म भरा गया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ऐसा काम तो वही बच्चे कर सकता है जिन्हें पढ़ाई से बिल्कुल भी लगाव नहीं होता। मानना पड़ेगा, स्टूडेंट ने तो मैथ के फॉर्मूला से साबित भी कर दिया कि पढ़ाई से स्टूडेंट फेल हो ही जाएगा। जरा ध्यान से देखिए इसके सोल्यूशन को। वाह भाई वाह, मजा आ गया। खैर, ये मजाक के लिए तो सही है, पर किसी बच्चे पर इसका गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वरना पता चला कि बच्चों ने सच में पढ़ाई छोड़ दी। कुछ भी कह लो दोस्तों, पर था ये सोल्यूशन काफी ज्यादा फनी। तो गाइस, आप सबने अक्सर टीचर से सुना होगा कि अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, यानी नो स्टडी इक्वल्स टू फेल, और अगर पढ़ोगे तो फेल नहीं होगे, यानी स्टडी इक्वल्स टू नो फेल। चले आए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। चले आए, तो यह हो गया नो स्टडी प्लस स्टडी, और उस साइड पे नो फेल प्लस फेल। तो यहां से कॉमन क्या आ गया? यहां से कॉमन स्टडी आ गया। अंदर क्या बचा? नो प्लस 1, और इस साइड से कॉमन क्या आ गया? फेल आ गया। और अंदर क्या बचा? नो प्लस 1। तो आप देख सकते हैं नो प्लस 1 आपस में कैंसिल, और ये सो फाइनल आंसर हमारे पास आया स्टडी इक्वल्स टू फेल, हेंस प्रूव्ड। शो दिस टू योर टीचर्स नाउ कि आपने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि अगर पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। वाह, क्या दिमाग लगाया इस छात्र ने तो। इसे तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी ट्रिक के सामने अच्छे अच्छे टीचर्स अपना सर पकड़ लेंगे। आप ही देख लो, क्वेश्चन पेपर में जब ट्रू फॉल्स आए, तब एक छात्र ने अपनी आंसर शीट में कुछ ऐसे वर्ड्स बना दिए जो देखने में ट्रू और फॉल्स दोनों की तरह लगते थे। अब जब टीचर इसकी कॉपी चेक करेंगे ना, तब उन्हें भी समझ नहीं आएगा कि आखिर इसने ट्रू लिखा है या फॉल्स। इस नमूनी ट्रिक के लिए लाइक तो बनता है। अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पेपर में सवाल आया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुहावरे को उदाहरण देकर समझाइए। तब इस छात्र ने तो हद ही कर दी, क्योंकि जब इसे मुहावरे का सही मतलब नहीं मालूम था, तब इसने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और आंसर में 2 कलाकृति बनाई, जिसमें से उल्टा वाला चोर था और सीधा खड़ा कोतवाल। इतना ही नहीं, इस छात्र ने अपनी कोतवाल और चोर की ड्राइंग के साथ ये भी लिख दिया कि चोर कोतवाल से कह रहा है कि अबे ओए कोतवाल, जो देखने में सच में बहुत ही ज्यादा मजाकिया और क्रिएटिव था। खैर, टीचर को आंसर जरा भी पसंद नहीं आया, जिसके चलते उसने इस छात्र को 10 में से 0 अंक दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।